नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग का एक टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, कि कंप्यूटर में एक्चुअल में आपकी वर्किंग कैसे होती है, डेटा का सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है, ठीक है, उसे कैसे प्रोसेस किया जाता है, ओके, उसके बारे में। तो देखिए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स जो है, आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम एक बार अपन देख लेते हैं। जैसे अपन ब्लॉक्स बना देते हैं। ये एक ब्लॉक हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास इसका मेन माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक इकाई, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी, ओके, प्राइमरी मेमोरी हो गई आपकी। सीपीयू इससे डेटा एक्सेस करेगा और वापस इसमें डेटा वापस से स्टोर करेगा, यानी जो डायरेक्ट एक्सेसेबल मेमोरी होती हैं वो प्राइमरी मेमोरी होती हैं थ्रू सीपीयू, ओके। ऐसे एक हम बनाएंगे यहाँ पर इसके एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ओके, जैसा हार्ड डिस्क जनरली जो होती है आपकी, ये सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ से भी डेटा आपका एक्सेस होगा, ठीक है, इस तरह से रीड और राइट होगा आपका, ओके। और यहाँ इनपुट डिवाइसेस के लिए हम बना देते हैं इनपुट डिवाइसेस, ओके, जहाँ से डेटा आप इनपुट करेंगे। और यहाँ होगा आपका आउटपुट डिवाइसेस, ओके, जिसमें आपका कोई भी रिजल्ट वापस से डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसे माइक्रो प्रोसेसर चिप कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इस तरह से। क्लियर। पीएम स्टैंड फॉर प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो हम डिटेल्स में बात करेंगे रैम के बारे में, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वगैरह। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज ए ऑक्सिलरी मेमोरी, ओके, ऑक्सिलरी मेमोरी। आप इसे सेकेंडरी मीडिया भी कहते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह जो होती हैं आपकी वो सारी, ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस की यदि बात करें तो कीबोर्ड हो गया जैसे आपका, है ना, माउस हो गया आपका, ठीक है, इस तरह से जॉयस्टिक हो गया, है ना। तो बहुत सारे आपके इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आपका स्क्रीन यानी कि मॉनिटर, ओके, प्रिंटर, है ना, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं, प्लॉटर्स, ओके, ये सारी चीज़ें। क्लियर। चलिए अब देखिए, हम यदि बेसिकली बात करें, जैसे हमने सीपीयू के बारे में यहाँ पर है ना, तो एक सीपीयू के बारे में छोटे सा एक आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मेन प्रोसेसिंग होती है वो सारा इसमें ही होता है आपका, है ना। तो सीपीयू के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, यदि हम अपन बात करें कि सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है एएलयू आपका, है ना, जिसे हम जनरली कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ओके, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यानी इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि जो भी डेटा दिया जाता है, ठीक है, या जो भी आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस होती हैं या ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं उनके ऊपर, ठीक है, वो सारा काम एएलयू करता है, ओके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एएलयू क्या करता है, परफॉर्म अर्थमेटिक, है ना, जितने भी गणितीय जो ऑपरेशंस होते हैं ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, ऑन डेटा, ओके, ऑपरेशंस ऑन डेटा। और दूसरा इसका जो पार्ट होता है आपका कंपोनेंट, वो होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, है ना, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है, इसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है कि जो भी मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एक्सेस करना, और मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करते ही ये डिकोड करता है, समझता है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो सीयू का ये मेन काम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी एक नोट लिख देते हैं कि सीपीयू क्या करता है, एक्सट्रैक्ट या फेच, है ना, एक्सट्रैक्ट प्राप्त करना, ओके। तो एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस
फ्रॉम मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी हो गई आपकी, है ना, वहाँ से। तो एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी या मेमोरी एंड डिकोड, ठीक है, उन्हें डिकोड करता है, उसे समझता है ना, डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट दैम और उन्हें एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका काम होता है यहाँ पर। क्लियर? तो एक तरह से देखा जाए तो सीपीयू के दो तरह के दो कंपोनेंट हो गए आपके, एक तो आपका एएलयू और एक सीयू, ठीक है। तो एएलयू का मेन वर्क हो गया अर्थमेटिक लॉजिकल वर्क करना, ठीक है, और सीयू का काम हो गया मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना, उन्हें डिकोड करना और फिर उनको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये जो इसका वर्किंग है ना, वो कैसे होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड से आपने 10 एक इंस्ट्रक्शन प्लस और एक 20 ये आपने इंसर्ट किया। तो सबसे पहले ये जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा आपका कि 10 + 20। अब सीपीयू क्या करेगा, यहाँ से मेमोरी को एक्सेस करेगा तो उसे 10 + 20 मिलेगा। तो 10 + 20 यहाँ जाएगा आपका सीपीयू के अंदर, और सीपीयू के खुद की जो मेमोरी होती है रजिस्टर उसमें स्टोर होगा, वहाँ प्रोसेसिंग होगी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, और इसका आउटपुट जो होगा वो वापस यहाँ पर स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे प्रोसेसिंग होने के बाद 30 बना तो वो 30 वापस से प्राइमरी मेमोरी में रख दिया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इस 30 को आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब देखिए कि जो ये प्राइमरी मेमोरी होती हैं, ये प्राइमरी मेमोरी जो होती हैं वो वॉलेटाइल होती है ना, एक वर्ड है वॉलेटाइल, ठीक है। वॉलेटाइल का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका अस्थाई, यानी इसमें डेटा तभी तक रहेगा जब तक पावर सप्लाई मिल रही है। जैसे ही पावर सप्लाई इसको बंद कर दी जाएगी, यहाँ से डेटा सारा इरेज हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि इस डेटा को स्टोर करें लॉन्ग टाइम तक, तो लॉन्ग टाइम तक प्राइमरी मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर डेटा आपका नहीं रह सकता, ओके। तब यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन जाएगा कि इसको परमानेंट स्टोर किया जाए, ओके। और वो परमानेंट स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी से उस डेटा को परमानेंट मेमोरी के अंदर यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया जाएगा, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वहाँ पे उस रिजल्ट को या उस डेटा को परमानेंट स्टोर किया जाएगा और उसकी एक लोकेशन दे दी जाएगी, ठीक है। जनरली जैसे फाइल नेम वगैरह हम बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती हैं वो नॉन वॉलेटाइल होती है ना। नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग होता है आपका स्थाई, यानी फिक्स रहता है, इसमें डेटा आपका लॉन्ग टाइम तक आपको एक्सेस होगा। अब सपोज कीजिए इन फ्यूचर आपको वापस से जैसे डेटा एक्सेस करना था 30, तो यहाँ से आप एक लोकेशन देंगे, ठीक है, और वो लोकेशन यहाँ से जैसे ही दिया प्राइमरी मेमोरी में गया, प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू उसको एक्सेस करेगा। तो जैसे ही उसे एक्सेस किया उसे पता लगा ये तो सेकेंडरी मेमोरी का लोकेशन है, तो वो सीधा का सीधा जंप करेगा सेकेंडरी मेमोरी में, और उस लोकेशन से वो डेटा लेके वापस कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी से उसे आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा, ओके। तो कुल मिला के सबसे पहले डेटा चाहे आप वहाँ स्टोर कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही आपका जाएगा, ओके। तो एक तरह से यदि अपन बात करें कि डेटा स्टोर कर रहे हैं, है ना, यानी डेटा राइट करवा रहे हैं आप, तो राइट का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी मेमोरी से डेटा कहाँ जा रहा है आपका, सेकेंडरी मेमोरी में, यही हो रहा है आपका, ठीक है। और आप रीड करना चाहते हैं, इसका मतलब डेटा ऑलरेडी पड़ा है अंदर, तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा कहाँ ट्रांसफ़र आएगा आपका, प्राइमरी मेमोरी, तभी तो डिस्प्ले होगा। तो एट द टाइम ऑफ राइटिंग द ऑपरेशन या राइटिंग ऑपरेशन, है ना, तो राइटिंग ऑपरेशन के दौरान डेटा का जो मूवमेंट होता है वो प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी की तरफ होता है, ओके। और रीड ऑपरेशन जब होता है तो वहाँ पर डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी की तरफ आपका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ओके। तो यहाँ पर हमने ब्लॉक डायग्राम के बारे में जाना कि एक्चुअल में ब्लॉक डायग्राम में जो डेटा का जो मूवमेंट होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, डेटा का आदान प्रदान जो होता है वो किस तरफ से कहाँ होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेन सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सभी को एक ब्लॉक्स के अंदर वहाँ पे बनाना होता है, ओके। और इस तरह से वहाँ पर आपको एग्ज़ाम के अंदर यदि आ जाए आपको ब्लॉक डायग्राम के बारे में तो आप ये इस चीज़ को वहाँ समझा सकते हैं, ओके। चलिए, थैंक यू।